हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। तो आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम था और क्योंकि पीटीएम जल्दी था, 8 बजे से लेके 10 बजे तक का ही टाइम था। तो गैस मैंने घर का जल्दी जल्दी से काम करके और फिर यहाँ स्कूल आई हूँ। ये देखो, पहले मैं बेटे के मैम से मिल रही हूँ। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है तो पहले मैं उसी की क्लास में आई हूँ, उन्हीं के मैम से मिल रही हूँ। पर मैम ने मुझे वेटिंग में बैठाया है क्योंकि वो किसी और पेरेंट्स से बात कर रही थी। तो मैं बस वेटिंग में बैठी हुई थी। और फिर देखो गाइस, काफ़ी अच्छा लगा पीटीएम में आके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की और टीचर की जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेकर वो सॉल्व हो जाती है। पर ये जो पेरेंट्स थी ना, इनकी तो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इतना मैम इन्हें समझा रही थी पर ये समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो मैम में ही गलती निकाली जा रही थी। पर ऐसा नहीं होता है गाइस कि आपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखवा दिया, ट्यूशन में नाम लिखवा दिया और बस हो गया। आप स्कूल और ट्यूशन के भरोसे ही नहीं रह सकते हो, क्योंकि घर पे भी बच्चों को पढ़ाना होता है और ये जिम्मेवारी एक पेरेंट्स की होती है। तो वहीं पे हमारे बेटे की तो काफ़ी तारीफ़ें हुई। मैम ने यही चीज़ उनको समझाया कि ये भी एक मदर हैं, हाउस मदर हैं और ये अपना घर का काम वाम सब करते हुए अपने बच्चों को संभाल रही हैं। इनके बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, दिल को इतनी खुशी लगी कि सच में मतलब कुछ तो प्राउड वाला फील हो रहा था। और मैं बहुत खुश थी मेरे बेटे से, क्योंकि मेरा बेटा टेस्ट में भी प्रॉपर नंबर लाता है। और उनसे मेरी बात हो गई गाइस। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ बेटी के क्लास में, जो कि ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ देखो मैं आई हूँ बेटी के क्लास में मैम से मिलने के लिए। यहाँ भी पीटीएम था तो मिलने आई हूँ। मैम यहाँ भी किसी और पेरेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने भी मुझे वेटिंग में रखा। वहाँ मेरी बेटी बैठी थी, फिर हम लोगों की बातचीत हो गई। काफ़ी अच्छा लगा। मैम ने काफ़ी तारीफ़ की मेरी बेटी की कि आपकी बच्ची अच्छा जा रही है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये इसका ध्यान ना पढ़ाई में कम लग रहा है। और फिर हम लोग ये देखो बाहर आ रहे हैं। इतना अच्छा स्कूल का डेकोरेशन किया हुआ था गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखो स्कूल का वेटिंग हॉल है जहाँ पे पेरेंट्स रुक के वेट करते हैं और ये बच्चों के लिए झूला लगाया गया है गाइस। ये देखो एंट्रेंस था वो। और हमारे बच्चों के स्कूल में ही मंदिर भी है गाइस, शिव जी की, हनुमान जी की, सभी देवताओं की, माता की मंदिर है। तो मैंने सोचा कि जब स्कूल जा ही रहे हैं तो क्यों ना वहाँ पूजा भी कर लूँ, क्योंकि आज मंगलवार था और मैं व्रत में ही थी। तो मैंने सोचा कि पूजा करूँ, पर लेट हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले पीटीएम अटेंड कर लिया और पीटीएम हमारा हो गया। फिर मैं यहाँ आ गई पूजा करने। तो ये देखो गाइस, मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ। और ये देखो अब हनुमान जी के मंदिर आ गई। स्कूल में ही है सारा मंदिर। तो फिर मैं अब हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ। और जो कि वीडियो मेरी बेटी बना रही है तो उससे बन नहीं पा रहा था, पर बच्ची ने बहुत कोशिश किया। और ये देखो गाइस, यहाँ हनुमान जी की पूजा कर ली और अच्छा वीडियो बनाया। आता नहीं था पर फिर भी उसने अच्छा वीडियो बनाया। और ये देखो शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं और यहाँ पे शंकर जी, पार्वती मैया साथ में हैं। तो मैंने यहाँ भी पूजा करके अगरबत्ती लाई थी, घर से जल फूल सब लाई थी गाइस। तो मैंने यहाँ पूजा कर लिया। अब ये देखो माँ अम्बे हैं, दुर्गा माँ का मूर्ति है। माँ बहुत सहाय हैं। और यहाँ नीचे लड्डू गोपाल, राधा रानी हैं, ये पंडित जी बैठे थे। और यहाँ देखो हनुमान जी हैं, वीर बजरंगबली, जो बहुत ही सहाय हैं। यहाँ राम दरबार की मूर्ति है जो कि बहुत अच्छा लगता। और ये राधा रानी कृष्ण जी का मूर्ति था, फोटो था। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरी पूजा हो गई और मैंने अच्छे से पूजा करके अगरबत्ती दिखा के प्रार्थना करके दंडवत प्रणाम करके और अब मैं हो गया यहाँ मेरा पूजा। अब देखो गाइस, मैं घर आ गई। घर आई तो चूँकि बच्चों ने तो लंच कर रखा था और हस्बैंड जी को भी लंच बना के दे दिया था, पर घर में मैंने सारा झाड़ू पोछा काम कर लिया था, बस किचन को छोड़ दिया था क्योंकि लेट हो जाती पीटीएम के लिए। पीटीएम में जाना था और मंदिर में पूजा भी करना था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन हैं, आऊँगी तो कर लूँगी। तो ये देखो गाइस, मैं घर आई। घर आते आते 11:30 बज गए। फिर मैंने 11:30 बजे से सारा काम स्टार्ट किया। ये देखो मैंने पहले बर्तन धुलना स्टार्ट किया। बच्चों से पूछा कुछ खाओगे, तो उन्होंने मना किया क्योंकि वो नाश्ता करके गए थे। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उन लोगों को दूध दे दिया और दूध
हॉर्लिक्स डाल के दे दिया था। तो बच्चे दूध पी रहे थे और अपना टीवी में कार्टून वगैरह देख रहे थे और इधर मैं अपना सारा काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि आज मैं लेट हो गई। और काम है ना कि जल्दी समय पे हो जाए ना तो अच्छा लगता है गाइज। 11:30 बजे तो मैं घर ही आई, फिर मैं काम में लगी और ऊपर से मेरा व्रत था। मैं और किचन गंदा होता है ना तो मेरा तो मन ही नहीं अजीब हो जाता, मन नहीं लगता है। मैंने यहाँ तक कि मैंने एक कप चाय भी नहीं बनाई अपने लिए। मैं व्रत में हूँ, लेकिन मैं एक बार कप चाय भी नहीं बनाई। मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो ये देखो गाइस, मैं बर्तन धो रही हूँ, फटाफट बर्तन मांज लिए। अब मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ अच्छे से और फिर सोच भी रही हूँ कि अब खाना में क्या बनाऊँ। दिमाग में तो 10 बातें चल रही हैं कि क्या बनाऊँ, क्या खा लेंगे बच्चे फटाफट से, और कुछ ऐसा बनाओ कि जल्दी खा ले। दिन का टाइम है और बच्चे घर पे हैं, तो मेरे बच्चों को दाल चावल पसंद है। तो अब क्या ही करूं, मैं तो यही सोच रही थी। मैं काम भी कर रही थी और सोच भी रही थी क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से गैस क्लीन किया और ये देखो मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ गाइस। गैस को साफ़ करते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाओ जो बच्चों के लिए हेल्थी भी हो और झटपट में बन भी जाए। तो फिर मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं फटाक से मिक्स वेज खिचड़ी बनाऊंगी, जो कि वो जल्दी बन भी जाता है और हो भी जाता है। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी गाइस कि पूछो ही मत, मेरे तो पसीने चल रहे थे। फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे खिचड़ी बनाने की तैयारी स्टार्ट की। ये देखो मैं मूंग की दाल रोस्ट कर रही हूँ। हल्का सा इसे भून देते हैं ना तो इसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है गाइस, और ये अच्छे से बनती भी है। तो मैंने यहाँ पे पहले मूंग की दाल निकाल ली और यहाँ पे फटाफट से इसे रोस्ट कर रही हूँ और रोस्ट करके फिर मैं इसे बनाऊँगी। ये देखो गाइस, मेरी दाल अब हो गई, भुन गई, थोड़ा सा है तो हो गया। और बच्चों के लिए हेल्थी भी होता है, क्योंकि बच्चे जल्दी कुछ खाते नहीं रहते हैं, तो बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ता है ना गैस। तो इसी वजह से अब यहाँ देखो मैं मेरी मूंग की दाल तो भुन गई। अब मैंने यहाँ कुकर में चढ़ा दिया। अब ये मैं इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, कम से कम 2-3 पानी से तो धो ही लूँगी। ये देखो गैस, मेरी ब्लाउज़ तक भीग गई थी, इतना पसीना चल रहा था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, और एकदम से गला भी सूख रहा था, पर मैं बीच बीच में पानी पी रही थी। ये देखो मैंने दाल धो के भी डाल दिया। अब मैं इसमें चावल डालूँगी अच्छे से धो के। ये देखो मैंने चावल भी धो लिया, अब मैं चावल डाल रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि वैसे तो घर में सब्ज़ी बहुत सारी थी गाइस, लेकिन बच्चे कुछ खाने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो बस यहाँ मैंने घिया, शिमला, टमाटर, आलू लिया, जबकि बैगन था और सीताफल थी। लेकिन बच्चों ने साफ इनकार किया कि सीताफल और बैगन आपने डाला मम्मा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने उसे दिया ही नहीं, जब बच्चे खाएंगे नहीं तो बना के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए गाइस मैंने जो बच्चों को पसंद है वही सब्जियाँ काटी और फिर मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि मिक्स वेज खिचड़ी में ना सब्जियाँ बहुत सारी डलती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को पसंद भी है, तो बच्चे खा भी लेते हैं। तो ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे नमक, हल्दी सब कुछ डाल दिया, थोड़े से गरम मसाला वो भी डाला था, सब डाल दिया। अब अच्छे से मैं इसे मिला रही हूँ। मिला के मुझे पानी कम लगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसमें जितना चाहिए उतना पानी डाल दिया। और ये देखो मैंने कुकर लगा दिया और गैस मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। मैंने फिर से एक बार गैस को वॉश कर लिया, अच्छे से पोंछ दिया। और ये जो लोटा है ना तांबे का गैस, इसमें मैं हमेशा पानी भर के अपने किचन में रखती हूँ। तो ये मैंने फिर बाद में देखा कि ये लोटा खाली था, तो मैं पानी इसमें अच्छे से वॉश करके धो के अच्छे से फिर मैं सोची कि पानी रख देती हूँ। तो इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही भर गया पूरा ऊपर तक, क्योंकि इसके ढक्कन डाल रही थी ना तो वो डूब रहा था। तो फिर मैंने पानी कम किया और ये देखो गैस मैं यहाँ पे रख दी। और तांबे के लोटे का पानी पीना भी काफ़ी अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब भी पीते हैं, पर अब गर्मी ज़्यादा है तो बच्चे फ्रीज़ का भी पानी पीते हैं। और यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चे जल्दी से खाना मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें खाना दे दिया।